हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो भाई, जैसे कि आप सब मेरे को बोल रहे थे कि भाई कि मैनिपुलेशन लेग कैसे फाइंड करते हैं एंड उस पे स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे मार्क करते हैं एंड हाउ टू मार्क एवेक्स की भाई एवेक्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गाइज मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा। तो आपके जो भी कंसेप्ट है, जो भी आपके डाउट्स है, ओके, वो उस इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो भाई इतना मेक श्योर करना कि इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा रखना, क्योंकि आपके जितने भी डाउट है कि हमें कौन सा मैनिपुलेशन लेग लेना है, कौन सा मैनिपुलेशन लेग नहीं लेना है, कहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करना है, कहाँ नहीं। ओके, एंड आप लोगों को एवेक्स कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं, वो सब आपके डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो इतना याद रखो कि भाई पूरी वीडियो देखो, एक भी पार्ट मिस नहीं करना इस वीडियो का। ओके, आगे बढ़ा भगा के देखना नहीं इस वीडियो को। ओके, स्टार्ट से लेके एंड तक देखो। एंड गाइज, अगर मेरे इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन पे क्लिक करो। हम लोग डेली लाइव भी आते हैं, ओके, लंदन एंड न्यूयॉर्क। तो आप लोग हमारे स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकते हो एंड मेक श्योर करना कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाओ। ओके, वहाँ पे भी आप लोगों को अपडेट मिलते रहते हैं गोल्ड रिलेटेड। ओके, तो चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लेके एंड देखते हैं कि भाई हाउ टू आइडेंटिफाई अ मैनिपुलेशन लेग एंड प्लॉट दी स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, पहले तो हम लोग ये सीखते हैं, बाद में देखते हैं कि एएक्स को कैसा मार्क करते हैं। ओके, पहले मैनिपुलेशन लेग एंड स्टैंडर्ड डिविएशन देख लेते हैं। ओके, तो गाइज सिंपली एक मैं चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रखूंगा, सिंपल में ये वीडियो रखूंगा ताकि आप लोगों को समझे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, ओके, मिडनाइट के ऊपर एकदम सिंपल वीडियो रखा था। मैं ये वीडियो भी एकदम सिंपल रखने वाला हूँ। ओके, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा। एक्चुअली बड़ी बन भी सकती है क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल दूंगा आप लोगों को लाइव, जो अपने गोल्ड में हुई है प्रीवियस वीक में या इस वीक में कुछ भी हुआ है, मैं आपको लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा। ओके, एंड मैं आपको एक नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे मैनिपुलेशन लेग फाइंड करना है और कैसे नहीं। ओके, एंड आपको बाइंग एंड सेलिंग के कैसे मोमेंट कैप्चर करने मिलेंगे उस लेवल से मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगा। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि मैनिपुलेशन लेग कैसा फाइंड करते हैं एंड उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा मार्क करते हैं। ओके, तो मेक श्योर करो पूरी वीडियो देखना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग तो देखो गाइस, ये एक एक्यूमुलेशन हो रहा है मार्केट में। ओके, ओके, समझो ये एक्यूमुलेशन हो रहा है मार्केट में एंड मार्केट सडनली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देती है अप साइड में। ओके, एंड सडनली डाउन चले जाती है। ओके, ये वाला, सॉरी, ओके, डाउन चले जाती है। तो गाइस जब मार्केट में, ओके, जब मार्केट में ये एक्यूमुलेशन हो रहा था, ओके, ओके, ये एक्यूमुलेशन हो रहा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ। ओके, तो आप लोगों को समझेगा, ये एक्यूमुलेशन हो रहा था। तो तो गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने एक एक मैनिपुलेशन लगाया। ओके, अप साइड में। ओके, एक अप साइड में मैनिपुलेशन लगाया, इसको हम बोलेंगे एम। ओके, एम मीन्स मैनिपुलेशन लेग। ओके, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे के साइड में डिस्ट्रीब्यूशन दिया। क्या दिया, ये जो नीचे के साइड में मार्केट ने, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे डी। ओके, इसको बोलेंगे डी, यानी कि ये कौन सा पैटर्न हो गया हमारा, ए एम डी। ओके, चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन बोलेंगे, मैनिपुलेशन बोलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। जब गोल्ड ने एक एक्यूमुलेशन किया, ओके, एंड सडनली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिया अप साइड में। ओके, एक बाइंग दिया एंड डायरेक्टली भाई डिस्ट्रीब्यूशन देना चालू था नीचे के साइड में। तो आप लोग बोलोगे कि भाई अगर हम लोग को ये ट्रेड कैप्चर करना है, ओके, अगर हम लोग को बाइंग में बैठना है तो हम लोग कैसे बैठेंगे? तो मैं बोलूँगा आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि जब मार्केट में एक्यूमुलेशन होता है, जब मार्केट सडनली एक मैनिपुलेशन लेग क्रिएट करता है अप साइड में एंड डाउन साइड में जाता है, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए, तो भाई ये कुछ सेटिंग से, एक मिनट, ये कुछ सेटिंग से अपनी स्टैंडर्ड डिविएशन की, ठीक है, मैं आप लोगों को शो करता हूँ। देखो ये वाली, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट वीडियो में मैंने नहीं दिया था, ग्रुप में डाला था बस, बट इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैं शायद से भूल गया था एंड मैंने ग्रुप में अपलोड किया था। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर लो, सेटिंग पूरी करके, जो भी कलर मैंने ब्लैक ही रखा हो इसका,
एकदम सिंपल है ब्रो, कुछ हार्ड नहीं है। ओके, आप लोग कर सकते हो। आपको डायरेक्टली ये चीज़ करना है, नाम दे दो इसको स्टैंडर्ड डिविएशन एंड सेव करके रख दो। ओके, क्या करता हूँ, तो देखो जैसे मैं स्टैंडर्ड डिविएशन की सेटिंग होगा, ये जो मेरा मैनिपुलेशन लिख दिख रहा है ना, ओके, ये मैं हाई टू लो मार्क करूँगा। ओके, क्या करूँगा, हाई टू लो, इससे मैं मार्क करूँगा। तो इससे क्या होगा, देखो घर पे आके 1 मिनट हुआ गाइस, थोड़ा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। या फिर इसका मैं मैनिपुलेशन लिंक थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो बराबर हो जाएगा। अभी समझ रहे हैं आप लोगों को। ओके, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपली ये जो मैनिपुलेशन लिंक बना है, ओके, ये एक्यूमुलेशन है एंड सडनली एक लास्ट मैनिपुलेशन लिंक बनता है, मार्केट डाउन साइड में जाता है। तो आपको क्या करना है, हाई एंड लो ये मार्क कर लेंगे। ओके, हाई एंड लो मार्क करोगे तो आपको ना 2 लेवल्स मिलते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन से। आपके यहाँ पे थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा भाई। ओके, चलो अब ये होता है कि अब सही है। ये देखो, ठीक, ये मैंने मैनिपुलेशन लिंक थोड़ा छोटा बनाया है। ठीक है, अब इसको और चेंजेस करते रहूँगा तो फिर ये वो हो जाएगा। मार्केट क्या करता है, मार्केट सडनली एक डाउन साइड में मूवमेंट देता है। ओके, अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैं यहीं तक ही क्यों इसको रख रहा हूँ, नीचे तक क्यों नहीं रख रहा हूँ। मैं वो रीज़न भी बताऊंगा। अब देखो, जब मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया एंड मैनिपुलेशन दिया एंड नीचे डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो एक्यूमुलेशन के बाद में एक सडनली जो मैनिपुलेशन आया ना, स्ट्रॉन्ग बाइंग, ओके, अप साइड में स्ट्रॉन्ग बाइंग, अब अप साइड में जा रहा है तो भाई बेरिश कैंडल तो बनेगी नहीं। ओके, बुलिश कैंडल नहीं बनेगी, इतना तो आप लोगों को पता है, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उस लेवल पे स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करना है। जैसे आप स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको 2 लेवल्स मिलेंगे। ओके, एक हो गया ये वाला, राइट, एंड एक हो गया ये वाला। ओके, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं माइनर एंड मेजर। ओके, तो हम क्या बोलते हैं, माइनर एंड मेजर। ओके, अब क्या होता है ना, आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप इस पे मार्क करोगे स्टैंडर्ड डिविएशन, आपको 2 लेवल मिलेंगे। ओके, एक तो मार्केट माइनर तक आएगा, एक तो मार्केट मेजर तक आएगा। ओके, अब आपको ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि भाई हम माइनर से ही बाइंग में बैठे या मेजर से ही बाइंग में बैठे। ओके, ये बाइंग वाला बता रहा हूँ, इसके बाद मैं सेलिंग वाला भी बताऊंगा। वीडियो लंबी होगी गाइज, इतना याद रखना, तो मेक श्योर करना पूरी वीडियो देखना गाइज। ओके, थोड़ा भी मिस नहीं करना, मैं A to Z जो भी चीज़ें रहेंगी सब बताऊंगा इसके अंदर। ओके, कुछ भी छुपाऊंगा नहीं आप लोगों से। ओके, जो भी मैं करता हूँ लाइव मार्केट में वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना याद रखो। ओके, ये हो गई। ओके, अब आप बोलोगे कि भाई हम लोग को माइनर से कैसे बैठे, कैसे समझेगा, माइनर पे ही आएगा या मेजर पे आएगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कन्फर्मेशन लगेंगे कि भाई प्रीवियस हाई टाइम, मतलब अगर आप हाई टाइम टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, ओके, 1 आवर पे, 4 आवर पे, ओके, 1 डे पे, तो आप लोगों को ये चेक करना है कि इस माइनर के आसपास, यहाँ पे बाइंग पे बैठने के पहले इस माइनर के आसपास कोई लिक्विडिटी पड़ी है क्या। ओके, सेल साइड वाली, या फिर आपको देखना है कि कोई भाई बुलिश फेयर वैल्यू गैप है क्या,
कोई बुलिश आईएफजी है क्या, मतलब आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आपको ये सब चीज़ें देखनी होगी। आप डायरेक्टली माइनर से बाइंग में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको क्या पता कि भाई, क्योंकि ये भी एक स्ट्रैटेजी है, राइट। आप डायरेक्टली माइनर से बाइंग पे नहीं बैठ सकते हो, राइट। अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने पिप्स का डिफरेंस है, अगर आप देख रहे हो तो देख लो। यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 पिप्स का डिफरेंस है, राइट। तो आप बाइंग में बैठोगे ही कैसा, राइट, क्योंकि भाई 40 पिप्स 400 पिप्स का डिफरेंस है इसके अंदर। एंड भाई आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे कैसा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको हाई टाइम फ्रेम में जाना है, ओके। कोई भी रहेगा, यानी कि 1 आवर बोलो, 2 आवर बोलो, या फिर 4 आवर बोलो, कुछ भी बोलो। आपको देखना है कि उस पॉइंट पे कुछ इसको मैच कर रहा है क्या, कुछ सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है, या फिर भाई कुछ बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश आईएफजी, आपको ये सब मैच करना है एंड उसी के साथ में बैठना है, ओके। मैं इसको ओरिजिनल डायग्राम पे भी दिखाऊंगा, ओके, गोल्ड के, कि ये कैसे काम करता है कैसे नहीं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या कंफर्मेशन लेनी है उसके। हम लोग इसके साथ में क्या कर सकते हैं कि माइनर पे देख सकते हैं कि एवेक्स आ रहा है क्या, ओके। मैं उसका भी एग्जांपल दूंगा तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ओके गाइस। पहले तो मैंने ये बता दिया, ओके। ये हो गया बाइंग वाला, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया एसटीडी लेवल्स फॉर बाइंग, ओके, ठीक है। ये एसटीडी लेवल्स फॉर बाइंग है, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेल वाला, ओके। ये आप इतना नोट कर लो, ओके, इसका नोट बना लो, ओके। अपने या फिर वीडियो बार बार देखते रहो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी अपने यूट्यूब पर। नहीं समझ रही है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन इसको मास्टरी कर लो गाइस, ओके। एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड लेवल्स फॉर बाइंग, ओके। बाइंग लेवल का, क्योंकि हम यहाँ से बाइंग मूवमेंट कैप्चर करेंगे, इसके लिए बाइंग। अब मैं दिखाता हूँ सेल वाली, ओके। मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। अब सेल वाली में दिक्कत नहीं आएगी अपने को। ये मैंने पहले से नहीं बनाया गाइस, मैं आपको डायरेक्टली आके, कुछ तैयारी नहीं है जो मैं करता हूँ। क्यों तैयारी करूँ गाइस, जो मैं करता हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगा, राइट। तो मैं इसमें तैयारी क्यों करूँ, सिंपल बात है, ओके, राइट। आ गया बात। अभी सेम चीज़ भाई, बाइंग में, सेलिंग में भी, ओके। मार्केट एक मैनिपुलेशन लिख देती है और डायरेक्टली ऊपर चले जाती है, ओके। अब जब मार्केट, ओके, एक मिनट रुको, गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ, एक्चुअली मेरे को सर्दी भी हो गई है। चलो राइट है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे लेना गाइस इसको, ओके। मैं ओरिजिनल चार्ट पे भी बताऊंगा आप लोगों को, तो आपका जो भी कंसेप्ट है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, इतना याद रखो, ओके। ये थोड़ा मैनिपुलेशन में थोड़ा छोटा कर देंगे, ओके। समझो कि मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा है, ओके। एंड सडनली एक मैनिपुलेशन बना है डाउन साइड में, यानी कि ये कौन सी कैंडल होगी, ये होगी बेरिश वाली, ओके। तो आप लोग को क्या करना है, जब मार्केट यहाँ से एकदम रिवर्स हो जाए ऑटोमेटिकली ऊपर के साइड में, ओके, तो आप लोग बोलोगे कि भाई हमें बैठना कहाँ पर है, सेम सीनेरियो भाई, कहाँ बैठना है भाई। हम लोग से ये तो मिस हो गया कि हम लोग कहाँ बैठेंगे। तो इसके लिए भाई स्टैंडर्ड डिविएशन के लेवल्स बने, राइट। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो एक्यूमुलेशन के बाद में, एक्यूमुलेशन के बाद में ये जो मैनिपुलेशन लगा है, आपको सिंपली ना लो टू हाई, ओके, लो टू हाई स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करना है, okay? उससे क्या होगा, उससे आपको अगेन 2 लेवल मिलेंगे, कौन से वाले, माइनर एंड मेजर, ओके। गाइज मैं इसमें कुछ, मतलब मैं डायरेक्टली आके आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेरी नॉलेज है वो, ओके, ओके। तो वीडियो बड़ी बनेगी, इतना याद रखो, क्योंकि मैं रुक रुक के स्टॉप लो लेके सिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो देखना गाइस, ओके। सेम चीज़ भाई, माइनर, मेजर, तो अगेन वही चीज़ भाई, समझ गया कि आपको मैनिपुलेशन लेके कैसा फाइंड करना है, ओरिजिनल डायग्राम पे भी बताऊंगा और यहाँ पे भी देख लो, ओके। अगेन ये माइनर पे आएगा या तो मेजर पे आएगा, सेम चीज़ आपको कंफर्मेशन लेनी है, ओके। बड़े टाइम फ्रेम पे कि कुछ आ रहा है कि वहाँ पे कुछ मैच हो रहा है क्या, प्लस एवेक्स लगा के देखना है कि एवेक्स माइनर पे आ रहा है कि मेजर पे आ रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमको क्या चीज़ लेनी है, कहाँ चीज़ नहीं लेनी है। ये हो गया भाई सेलिंग वाला, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर सेलिंग्स, ओके।
यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड लेवल्स और सेलिंग। तो आप ये मार्क करोगे ना, तो आप यहाँ पे क्या होगा, जैसे मार्क करोगे ना आपको सेलिंग वाले मोमेंट मिलेंगे यहाँ से कि आप सेलिंग कैप्चर कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको ओरिजिनल डायग्राम पे आगे बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग, कैसे नहीं। ओके, थोड़ा वो एक्यूमुलेशन में थोड़ा इशू वगैरह का तो उसको वो कर देना। ओके, मैं ज़्यादा ड्रॉ नहीं करता होगा ये तो। ये वाला पार्ट देख लो आप लोग। तो हम लोग क्या देखने जाएंगे आज, हाउ टू आइडेंटिफाई अ मैनिपुलेशन लेग एंड प्लॉट द स्टैंडर्ड डिविएशन। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया। अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। ओके, कि हम कैसे मैनिपुलेशन लेग मार्क कर सकते हैं एंड कैसे नहीं। ओके, मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो भाई, अभी यहाँ पे क्या हुआ था। ओके, अभी यहाँ पे देखो एक एक्यूमुलेशन हुआ था ये देखो। मैं आप लोगों को बता दूँ, आ गया भाई अपना वो पाथ। हाँ, यहाँ पे देखो एक एक्यूमुलेशन देख लो। सही है भाई अपना। सडनली क्या हुआ, सडनली एक मैनिपुलेशन लिंक बना, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में मार्केट निकल गया ऊपर की तरफ। देख रहे हो क्या, एक मैनिपुलेशन हुआ, राइट। एक सडन एक एक्यूमुलेशन हुआ, सडनली एक मैनिपुलेशन आया एंड यहाँ से मार्केट ऊपर चले गया। देख रहे हो आप लोग डायग्राम पे। ये गाइज ये कब का एग्जाम्पल है पता है क्या, ये थर्सडे का एग्जाम्पल है एंड ये फ्राइडे का अपना मार्केट है। ओके, न्यूज़ वाला एंड ये थर्सडे का एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देखो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन चालू था। ओके, लो हाई लो हाई, डायरेक्टली एक मैनिपुलेशन लेग बना। ये दिख रहे हो स्ट्रॉन्ग कैंडल जो बुलिश अपना बेरिश वाली है, 1 2 3 4 5, ये वाली जो है। देखो मैं मार्क करता हूँ तो आप लोगों को समझेगा। देखो ये वाली स्ट्रॉन्ग, ओके, बेरिश कैंडल, एक मैनिपुलेशन लेग नीचे के साइड में लगा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन देना चालू कर दिया अप साइड में। ओके, अभी आप बोलोगे कि भाई अगर हमको सेलिंग में बैठना है तो हम लोग कैसे स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करें। देखो ये तो एक्यूमुलेशन हो गया, ये मैनिपुलेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली ये जो दिख रहा है ये लो से लेके ये बियरिश कैंडल का हाई, देखो ये आपको मार्क करना है। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे आपको दो लेवल मिलेंगे। ओके, इससे आपको यहाँ पे दो लेवल्स मिलेंगी। कौन सी, एक तो माइनर, ओके, एक तो मेजर। ओके, ये हो गई माइनर एंड ये हो गई मेजर, राइट। अभी आप लोगों ने यहाँ पे लेवल्स मार्क किए। ओके, देखो ये जो चीज़ थी ये फैक्ट वाली थी, लेकिन कल अगर आप लोगों ने मार्केट देखा होगा, ओके गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती है। चाहे हो स्टैंडर्ड डिविएशन होने दो, चाहे हो एरेक्स होने दो। ओके, मैं बोल सकता हूँ कि 70 to 80% वर्क करती है। ओके, 100% नहीं करती है। ओके, मार्केट में कोई भी रहने दो स्ट्रैटेजी गाइज, नहीं करती है वर्क। मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, अगर आप बोलोगे कि भाई 100% करना ही चाहिए, नहीं भाई नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा। ये चीज़ आपको समझिए। देखो मैंने प्रॉपरली क्या किया, एक्यूमुलेशन, एक मैनिपुलेशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन मार्क किया। तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, मार्केट को भाई इस लेवल पे आके टैप हो गए नीचे जाना चाहिए था। लेकिन कल अगर आपने फ्राइडे का मार्केट देखा होगा तो मार्केट ने किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी। ओके, ना मिडनाइट के माइनर, ना मेजर, ना नॉर्मल एवेक्स के माइनर मेजर, किसको भी रिस्पेक्ट नहीं दिए। ओके, डायरेक्टली मार्केट भाई छू मंतर हो गया है। इसको यहाँ पे टैप करके, हालांकि देखो मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। ओके, मार्केट ने माइनर को रिस्पेक्ट दिया है, अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट देखेंगे आप तो 120 130 150 मतलब 50 200 पिप्स तक का टारगेट दिया है कल। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी देखो ये आप हाई टाइम फ्रेम पे हो, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है। ओके, अगर आप देखोगे, ओके, मैं देखो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट वाला पोजीशन ला के दिखाना हूँ। देखो ये जो रिजेक्शन कैंडल बनी है, ओके, ये जो रिजेक्शन कैंडल बनी है यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पे भी इसका लगाते हैं, ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो अगर आप 98 से बैठ के, ओके, अगर आप 40 पिप्स का भी एसएल लेते, ओके, यानी कि दो, एंड अगर आप टारगेट रखते 80 का भी, तो देखो माइनर से बोल रहा हूँ आगे गाइस। ये देखो क्या हुआ था, डायरेक्टली अगर मैं हमेशा क्या बोलता हूँ 50% से बैठो। ओके, अगर आप 50% से बैठते, स्टॉप लॉस इसके आसपास रखते हैं, तो गाइस आप देख रहे हो आप 98 से बैठो और 80 का स्टॉप लॉस रखते हो।
80 का टारगेट रख रहे हो, सॉरी, तो आपको इसमें कहाँ मिला, 180 पिप्स मिला। ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं दिया, दिया, बट स्टैंडर्ड डिविएशन क्या काम करता है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वाला, मतलब कि भाई स्ट्रॉन्ग सेलिंग या स्ट्रॉन्ग बाइंग, ये काम करता है। यानी कि भाई समझ लो कि टैप हो गया तो मार्केट नीचे गिरना, ये 300-400 पिप्स स्टैंडर्ड डिविएशन वो काम कर रहा है। इसके अंदर भी मार्केट ने काम किया, बट नॉर्मल किया। हम लोग ने यहाँ से सेलिंग भी कैप्चर की थी कल 120 पिप्स की, उसके बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ, फिर से अगेन मार्केट नीचे आया, लेकिन बुलिश मोमेंटम था, मार्केट ऊपर गया। कल अपना ये वाला लेवल मिस हो गया जो मैंने मार्क करके रखा अभी तक, देख रहे हो, मैं हटा देता हूँ, ये चीज़ भी हटा देता हूँ। ओके, समझा आपको एक चीज़ कि भाई अगर ये देख रहे हो तो मार्केट काम करता है, टैप एंड नीचे आने वाला काम करता है। यानी कि आप समझ रहे हो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी प्लान करते हैं तो आप इजीली 100 से लेके 200 के पिप्स तक आराम से कैप्चर कर लेते। ओके, अगर आप ये यहाँ पे चीज़ प्लान करते तो इसके 50% कॉन्सिक्वेंट पे, और अगर स्टॉप लॉस 50 भी रखते, ओके, 4500, तो भी आपका ऐसे हिट नहीं होता। डायरेक्टली भाई मार्केट टैप एंड वो नीचे आपको आराम से 100 पिप्स या 200 पिप मिल ही जाते। ओके, पहली तो चीज़ ये होगी। ओके, अब मैं आपको दूसरी तरह लेके चले जाता हूँ, दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि स्टैंडर्ड डिविएशन का। ओके, गाइस देखो, और दूसरी चीज़, आपको ना एक ही टाइम फ्रेम पे स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं देखना है। ओके, अगर आपको मैनिपुलेशन लेग परफेक्ट नहीं मिल रहा है, जैसे कि हमें देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन लेग मिला था, आपको क्या करना है, आपको टाइम फ्रेम चेंज करके मैनिपुलेशन लेग फाइंड आउट करना है। ओके, एक ही टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है आपको। अगर आप 5 मिनट्स में, मेरा 5 मिनट्स पे मार्क करो। ओके, आपको 15 मिनट में मिल रहा है, 15 मिनट पे मार्क करो, 45 मिनट्स में मिल रहा है, 45 मिनट्स में मार्क करो। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई एक ही टाइम फ्रेम पे आपको मार्क करना। ओके, अभी देखो मैं आपको 5 मिनट्स पे लेके चलता हूँ। ये मैं हटा देता हूँ एग्जाम्पल। ओके, ये देखो, ये देखो, ये कब का एग्जाम्पल है मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली। ओके, ये 26 जैन का, यानी कि समझ लो कि नहीं, 7 जैन का, सॉरी 26 जैन का बोल रहा हूँ, 7 जैन का है। ओके, ये वाला, यानी कि अभी वेनेसडे या थर्सडे ट्यूसडे का, पता नहीं कब था, 7 जैन कब का है। ओके, ये मार्केट चालू हुआ, मार्केट फॉलिंग में आ रही है नीचे के साइड में। ओके, फॉल आ रहा है। ओके, अभी फॉल आ रहा है, आप लोग को क्या करना है, ये फॉल आ रहा है। ओके, मैं आपको बाइंग का भी बताऊंगा, सेलिंग का भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा, तो बने रहिए। ओके, अब देखो 15 मिनट के, सर्दी हो गई भाई बहुत वाली, खतरनाक वाली। ओके, ये हो गया। आपको क्या करना है सिंपली, देखो, जब मार्केट ने ये हाई सेट कर दिया, ओके, ये हाई सेट कर दिया एंड ये लो सेट कर दिया दिन का, राइट, ये हाई ये लो। अब आपको क्या करना है, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ। ओके, एंड मार्केट ने क्या किया, ओके, ये हाई एंड लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने भाई यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन गंदा वाला फेल हुआ है, और एक मैनिपुलेशन लेग नीचे वाले साइड में दे दिया, राइट, एक मैनिपुलेशन नीचे वाले लेग में। आपके यहाँ पे मुझे मैनिपुलेशन लेग प्रॉपर दिख रहा है। ओके, दिख रहा है, बट बीच में एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। ओके, ये नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसको शिफ्ट कर दूंगा 15 मिनट पे। ओके, 15 मिनट पे क्या होता है, बड़ी बड़ी जब कैंडल बनती है ना, तो आपको एक प्रॉपर वाला मैनिपुलेशन लेग मिलता है। ये देखो, ये हाई, ये मेरा दिन का हाई, और ये मेरा दिन का लो। ओके, ये देखो, ये 7 जनवरी होगी। हम्म, अरे यार कहाँ गया यार, 5 मिनट, 8 जनवरी। यस, ये देखो, ये तो मार्क किए थे अभी यार। चलो, जैसे एग्जांपल मिलता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन का, क्योंकि ये वीक में ना भाई एक या दो बार ही स्टैंडर्ड डिविएशन ने काम किया है, तो उसके एग्जांपल देखिए, आप लोगों को मतलब नहीं है, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा। ओके,
ओके अभी ये देख लो, ये कब का एग्जांपल है, ओके 5 मिनट। देखो गाइस आपको ना एक प्रॉपर मैनिपुलेशन लिख चाहिए, ओके मैं बताता हूँ देखो। देखो ये अपना गैप ओपन हुआ, ओके। ये मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट ने गैप ओपन किया, okay? अभी आप देख रहे हो कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने भाई यहाँ पे एक मैनिपुलेशन लिंक बनाया, दिख रहा है ये वाला मैनिपुलेशन लिंक बनाया मार्केट ने। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद डायरेक्टली भाई निकल गया ऊपर के साइड में, ओके। अभी बोलोगे भाई थोड़ी तो सेलिंग मिलनी चाहिए ना अपने को, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो, ये लो और ये है, दिख रहे हैं देखो, ये लो और ये है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने भाई अभी तक इस लो को ब्रेक नहीं किया था, तो अपना ये वैलिड था, ओके। ये लो भी ब्रेक नहीं होना चाहिए जितने याद रखो, जहाँ तक मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन का, ये लो भी ब्रेक नहीं होना चाहिए जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके। देखो मैंने आप लोगों के सामने क्या किया, स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क किया, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला एक माइनर, राइट। एक मेरे को माइनर मिला और मेरे को क्या मिला दूसरा, मेजर, ओके, राइट। अभी मेजर ने आगे आगे क्या काम किया देखो, और इस माइनर ने अभी क्या काम कर दिया वो देखो। यानी कि अगर आप देखते तो प्राइस कहाँ पे था, अगर आप देखो प्राइस ने कहाँ से फॉलिंग दिया है, रिजेक्शन बना के, ओके, 21 से लेके 95, समझ रहे हो। यानी कि आपने 250 पिप्स इसके अंदर माइनर में लेते, अगर आपको ये चीज़ पता होती तो। एंड मेजर पे क्या किया है, मेजर पे एक्यूमुलेशन करके ऊपर गया है, okay? तो स्टैंडर्ड डिविएशन ये काम करता है, ओके। आपको मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मिलेंगे मैं आप लोगों को गाइस दिखाते आऊँगा, डोंट वरी, ओके। ये देखो यहाँ पे भी एक मैनिपुलेशन लेके, ओके, ये एक्यूमुलेशन ये भले बीच में हुआ है, ओके, नो इशू। आप लोगों को क्या करना है लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करने के टाइम पे एक देखना है कि भाई एक्यूमुलेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल डाउन साइड में गई है और बाद में मार्केट वहां से अप गया है, ओके। तो जैसे कि भाई यहाँ पे एक्यूमुलेशन दिख रहा है थोड़ा, और एक दो कैंडल दिख रही है आपको, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये मार्क कर लेना, आपको ये सिंपली ये मार्क कर लेना है। तो इससे क्या होगा, इससे देखो आपको माइनर एंड मेजर मिलेंगे, ओके। कभी भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पे अगर आप देखो ना, अगर एक एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक दो रेड कैंडल बनी है, ओके, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनते जा रही है ऊपर के साइड में, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया अपना मैनिपुलेशन लेग, और तो अपने को लेवल्स मिलेंगे प्रॉपर वाले, तो अपन बैठ सकते हैं। देखो मार्केट ने कितना पिप्स दिया गाइज, 54 से लेके 32, यानी कि ऑलमोस्ट समझ लो 200 पिप्स तो मिल गए। एंड गाइज गोल्ड में 200 पिप्स, 50 पिप्स, 60 पिप्स, ये इनफ होता है गाइज। आप लोगों को आदत लग गई है 300 पिप, 400 पिप, 600 पिप की, उसके चक्कर में आप लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हो गाइज। लेकिन गोल्ड में इतना बड़ा अमाउंट बहुत हो गया गाइज, बहुत मतलब बहुत। अब देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक स्ट्रांग वाला, ये आपकी एग्जांपल कौन से हो गए, ये हो गए आपके सेलिंग वाले एग्जांपल। अभी मैं आपको बाइंग वाले एग्जांपल दिखाता हूँ। गाइज आपको कोई भी टाइम फ्रेम पे मार्क कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट्स पे करना है, 15 मिनट पे। आपको जहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफेक्ट मैनिपुलेशन लिंक मिल रहा है आप वहाँ पे मार्क करो, ओके। अभी मैं आपको 45 मिनट्स पे लेके जाता हूँ, ओके। अब देखना, ये देखो, ये एक थोड़ा एक्यूमुलेशन हुआ था, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाया ऊपर के साइड में, ओके। ये क्या हो गया, हमारा मैनिपुलेशन हो गया। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन देना मार्केट ने नीचे चालू किया, अभी नीचे ही आ रहा है, भले ये आज हुआ है, कल हुआ है, परसों है, ये मैटर नहीं करता, ओके। आज के दिन भी वही हम रूल अप्लाई करेंगे और प्रीवियस डे के लिए भी हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे, ओके। क्योंकि देखो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे एक हाई सेट हो जाता है, राइट। भले हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करके आप लेवल्स निकाल सकते हो सेम रूल अप्लाई करके, बट अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना होता है, आपको भाई 1 वीक 2 वीक पहले का जो हाई सेट हुआ रहता है और वहां से जब मार्केट फॉल होता है, यानी कि समझ रहे हो मेरे को क्या बोलना है, यानी कि एक बार एक समझ लो कि एक हाई टाइम फ्रेम पे ये हाई सेट हो गया, यानी कि समझ लो कि ऑल टाइम हाई सेट हो गया, राइट। समझ लो कि ये जो है ये ऑल टाइम हाई सेट हो गए, ओके। गोल्ड का एक ऑल टाइम हाई सेट हो गया है, ओके। एंड ये ब्रेक ही नहीं हुआ है, ओके। एंड मार्केट यहीं से फॉल कर रहा है हाई टाइम फ्रेम पे। एंड समझ लो कि भाई आपने क्या किया, हाई टाइम फ्रेम पे गए एंड वहाँ पे आपने स्टैंडर्ड, देखो छोटे टाइम फ्रेम पे आप कभी भी स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करो, जैसे मार्केट चालू होता है एक हाई सेट करता है, एक लो सेट करता है, आप वहाँ पे मैनिपुलेशन लेग फाइंड करके, जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर मैनिपुलेशन लेग रहना चाहिए, ओके। यानी कि ये ऐसे में देख रहे हो क्या, एक तो ये 3 ग्रीन रेड कैंडल
ओके, ये मैनिपुलेशन लेग बनता है अपना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो अगर आप ओके ये मार्क करोगे, ये देखो ये मार्क करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको देखो ये मिल गया आपको माइनर, देखो टैप एंड गो वाला काम हो गया माइनर पे। तो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको, लेकिन आपको एक एक्यूमुलेशन के बाद जो भी स्ट्रांग वाली सेलिंग या बाइंग रहेगी, ओके, एंड बाद में डिस्ट्रीब्यूशन देता है, वो वाला मैनिपुलेशन लेग मार्क करना है। ओके, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट में काम करता है, इतना याद रखो। देखो ये हाई सेट हो गया, समझ लो ये तो अब भी ब्रेक हुआ है आज के दिन, उससे पहले तो यही हाई था, ये हाई सेट हो गया, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर आपको अगेन बाइंग में बैठना है तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली ये हाई से लेके ये मार्क कर लोगे। ओके, ये लो मार्क कर लोगे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मैनिपुलेशन लेग। अभी देखो मार्केट में एग्जैक्टली कहाँ से मूवमेंट दी बाइंग के लिए, माइनर से, माइनर से मूवमेंट देखे देखो यहाँ पे टैप हुआ, समझ लो 28 पे कहाँ तक गया भाई, 68 तक, यानी कि भाई 28 से लेके 68, यानी कि कितना पिप्स होता है गाइस, 300 पिप्स हो गए, राइट। ये होती है चीज़। ओके, अभी फॉर एग्जांपल समझ लो, मैं आपको बताता हूँ, चलो अभी समझो कि कल के दिन पे, ओके, मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा ना, मंडे के दिन, तो समझ लो कि भाई ये एक मैनिपुलेशन लेग बन जाएगा, और यहाँ से मार्केट ना, ये देखो मैं आपको पाथ ला के दिखाता हूँ, मार्केट ना समझ लो, ये समझ लो एक एक्यूमुलेशन है, एक मैनिपुलेशन है प्रॉपर ग्रीन कैंडल इसके लिए, और यहाँ से मार्केट फॉल ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट फॉल ही हो रहा है, तो आपको क्या करना है, बाइंग निकालने के लिए आपको ये वाले स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करने हैं। तो आपको एक अंदाज़ा क्या लगेगा कि भाई मेरा जो मार्केट है वो इस लेवल तक आएगा, ठीक है, इस लेवल पे आएगा, तो आपको क्या कंफर्मेशन है मालूम है क्या, तो आप बोलोगे कि भाई 45 मिनट्स में मेरा यहाँ पे एक BCB है, राइट, कंफर्मेशन बता रहा हूँ क्या, एक BCB है और यहाँ पे भी मेरा एक BC है, यानी कि वो माइनर को मतलब ये अलाइन कर रहे हैं दोनों जन। ओके, तो मैं यहाँ से बाइंग में बैठ सकता हूँ, और साथ ही के साथ साथ में मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। ओके, चीज़ ये सेलिंग का हो गया, ठीक, ये बाइंग वाला हो गया। ओके, समझा आपको ये चीज़ बाइंग वाला, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, ये देखो उससे पहले ये हाई सेट था, कौन सा है, उससे पहले ये हाई सेट था, राइट, ये हाई सेट था, और आपको दिख रहा है मैनिपुलेशन लेग कितना है ये वाला, ये मैनिपुलेशन लेग। सिंपली आपको क्या करना है, इसको ये हाई एंड लो इसको मार्क करना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मुझे प्रॉपर मैनिपुलेशन नहीं लग रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 1 आवर पे चले जाना है। फिर देखो जरूरी नहीं है कि आपको वही मार्क करना है, ये मार्क करना है, 1 आवर पे भी बरोबर नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, 2 आवर पे देख लो, मतलब आपके लिए, समझ रहे हो क्या, आपके डाउट के लिए। ओके, आपके डाउट के लिए, आपके लिए, और किसके लिए नहीं। देखो अब बोलोगे आप भाई मुझे यहाँ पे बरोबर दिख रहा है, यानी कि देखो ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, ये मेरा हाई ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। ओके, मेरा मैनिपुलेशन कौन सा बन रहा है, मेरा मैनिपुलेशन ये वाला बन रहा है, राइट। 2 आवर पे आपको बरोबर दिखा, देखो मेरा मैनिपुलेशन, देखो आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। ओके, ये एक्यूमुलेशन बना, ये मैनिपुलेशन बना, मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ भाई, अपना समझ के। इतने एग्जांपल इसके तरह वीडियो बड़ी बनेगी, इतना याद रखो, लेकिन मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ गाइज। ओके, ये एक्यूमुलेशन बना, ये मैनिपुलेशन बना। ओके, अब मार्केट ने देखो, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने माइनर पे रिएक्शन नहीं दिया एज पर 2 आवर। ओके, मार्केट ने कहाँ पर रिएक्शन दिया, मार्केट ने मेजर पे रिएक्शन दिया, और मार्केट ने मेजर पे ऐसा रिएक्शन दिया है कि सोचो कि मार्केट कहाँ गए हैं। ओके, और आई थिंक अगर आपको ये पता रहेगा, ये वो वाला सेलिंग है जब मिड नाइट के मेजर से उठा था, याद है क्या, लास्ट वेनेसडे वाली बात है ये, अगर मार्केट जाके देख लो, मेरे को भी याद नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, 29 दिसंबर को। ओके, 29 दिसंबर कब था, मैं आपको कैलेंडर करके दिखा देता हूँ, देखो मंडे वाली बात है ये। ओके, जब मार्केट फॉल हुआ था, ओके, गंदे तरीके से, तो ये मिड नाइट के मेजर से उठा था आई थिंक। ओके, एग्जैक्टली देखो ये 2 आवर के नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन के मेजर से उठा है, समझ रहे हो। तो जब उठा है तो देखो मार्केट रुका ही नहीं है, अगर आपने मेजर से भी प्लानिंग की होती लॉन्ग होल्डिंग की, ओके, तो यानी कि सोच लो कि भाई अगर आप 50% स्टॉप लॉस बड़ा बना था गाइज, लेकिन आप सोचो कि अगर आप यहाँ से भी बैठते बाइंग में, ओके,
तो आपको कितना पिप्स मिलता है गाइस? 2000 पिप्स मिलते हैं, 2000 मेजर से भी, राइट। लेकिन खैर वो कैप्चर करने वाली बात होती है, इतना कुछ इशू नहीं है। ये हो गया बाइंग का आपका कंसेप्ट क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं हाउ टू मार्क एवरेज। ओके, ये आपका क्लियर हो गया गाइस। सिंपल है, देखो गाइस, इतना हार्ड मत समझो। अगर मैनिपुलेशन लेगा अभी भी नहीं समझा है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ओके, सिंपली मैंने क्या बोला आपको, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे रहने दो, इवन 3 मिनट पे रहने दो या 4 मिनट पे रहने दो, कोई भी। ओके, ज़रूरी नहीं है। ओके देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये देखो, ये मेरा कौन सा चार्ट है? ये मेरा 3 मिनट्स का चार्ट है। ये देखो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मेरा लो सेट हो गया, राइट। ये मेरा लो ब्रेक हुआ है, बाद में नहीं हुआ है। ओके, ये मेरा लो ब्रेक हो गया। अभी देखो, अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर मैनिपुलेशन लेग दिख रहा है। ओके, और ये मेरा हाई था ये दिन का। जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक, बाद में ब्रेक हुआ रहेगा, बाद में देखो यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करता हूँ। ओके, हाई टू लो दिखा, ये वाला स्टैंडर्ड डिविएशन, ये वाला मैनिपुलेशन लेग दिखा आपको। ओके, हाई टू लो। ओके, तो अभी देखो, मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे, नहीं 3 मिनट पे दिखाता हूँ, चलो आप लोग को। ये देखो, ये क्या मिला मुझे, ये मिला मेरे को माइनर, ये मिला मुझे को मेजर। क्या हुआ है गाइस, देखो आप लोगों के सामने गाइस। ओके, मार्केट ने माइनर को भी रिस्पेक्ट देके फॉल हुआ है, नीचे देख रहे हो, एज पर 3 मिनट्स बोल रहा हूँ। ओके, बस आपको मैनिपुलेशन लेग फाइंड आउट करने आने चाहिए। ओके, जैसे कि मैंने किया, जब मैंने बोला कि मार्केट ने ये लो ब्रेक नहीं किया है, ओके, यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेशन हुआ है और एक मार्केट ने मैनिपुलेशन लेग बनाया प्रॉपर रेड कैंडल में और सेलिंग लेवल्स निकालने के लिए। सेम चीज़ आप बाइंग में अप्लाई करना, एक्यूमुलेशन प्रॉपर ग्रीन कैंडल अप साइड में, ओके, एंड बाद में डिस्ट्रीब्यूशन नीचे रेड कैंडल में, ओके, नीचे आ रही है। ओके, जो भी ग्रीन कैंडल का मैनिपुलेशन हुआ है ना, प्रॉपर 2 या 3 ऊपर से लेके नीचे तक मार्क करो, आपको बाइंग लेवल्स मिलेंगे। सेम चीज़ सेलिंग के लिए, एक्यूमुलेशन, ये रेड कैंडल है 3 नीचे के साइड में, ओके, एंड बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर के साइड में। ये जो 3 रेड कैंडल है ना, आपको नीचे से लेके ऊपर तक मार्क करना है, तो आपको सेलिंग लेवल्स मिलेंगे गाइस। देखो मैंने आपके सामने मार्क करके दिखाया, मैंने पहले से कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ भी नहीं की थी, राइट। ये देखो टैप एंड गो, माइनर पे भी एंड सिंपली भाई देखो, मेजर पे भी टैप है, राइट। मेजर पे भी फर्स्ट एंट्री पे टैप है और नीचे भाई देखो कितना बड़ा मूवमेंट है भाई, 82 का, यानी कि 16 से लेके 82, यानी कि आप बोलोगे कि 300 320 300 पिप्स अपने यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। ओके, एंड आपका स्टॉप लॉस कितना बनता है सोचो आप, अगर आप फर्स्ट एंट्री से भी बैठते हैं, ओके, 16 से, तो भाई इतना अगर आपको मूवमेंट बड़ा मिल रहा है तो आप लोग भाई 20-30 पिप का तो रिस्क लोगे नहीं, बड़ा मूवमेंट ही लोगे ना। समझ रहे हो क्या, 70-80 पिप का तो मूवमेंट लेना चाहिए, मतलब एसएल तो रखना चाहिए आप लोगों को। मेरा हमेशा ये बोलना है गाइस, छोटे एसएल रखोगे एसएल कटेगा, इतना याद रखो, ऐसे पॉइंट पे एसएल को थोड़ा बड़ा ही रखो ताकि आप ये मोमेंट मिस ना कर पाओ। ओके, तो आप लोगों को ये चीज़ समझिए, ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन की, कि कैसे आप लोगों को मार्क करना है कैसे नहीं। सॉरी गाइस, अभी मैं आप लोगों को क्या करता, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ये वाला कंसेप्ट कि हाउ टू मार्क AOX। ओके, ओके, AOX के लिए क्या करने का आप लोगों को पता है क्या? आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव। ओके, इम्पल्स मूव यानी कि क्या, कि आपको बड़ी बड़ी बिग कैंडल्स चाहिए, यानी कि समझ लो कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स चाहिए, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स चाहिए। ओके, एंड प्रो टिप क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट, डू नॉट मार्क AOX एवरीवेयर। ओके, ओनली मार्क वन क्लीन, ओनली मार्क वन क्लीन AOX पर सेशन, लेस जोन्स मोर क्लैरिटी, हाइगर एक्यूरेसी। ओके, इससे क्या होगा गाइस पता है क्या आप लोगों को, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप भाई दिन भर सिर्फ एक्स मार्क करते रहोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करते रहोगे, ये करते रहोगे वो करते रहोगे, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सिंपली क्या करना है गाइस,
दिन में आपको 2 से 3 ही ट्रेड प्लान करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एवेक्स के ऊपर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सुधार सुधार आएगा। ओके, सुधरेगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी एंड आप में एक डिसिप्लिन आएगा। अगर आप बार बार एवेक्स मार्क करोगे, आप लोग क्या करोगे कि भाई ऊपर जा रहा है एवेक्स मार्क करो, नीचे आ रहा है एवेक्स मार्क करो। गाइस ये चीज़ गलती नहीं करना है। ओके, ये 100% वर्क नहीं करती, इतना याद रखो। जिस दिन लटकोगे, जिस दिन फंसोगे, बहुत बुरी तरह फंसोगे, इतना याद रखो। इसका भी भाई एक पैटर्न सेट हुआ है, राइट, कि कहाँ पे मार्क करना है कहाँ पे नहीं। कोई भी अगर एक स्ट्रैटेजी बनती है तो एक पैटर्न क्रिएट होता है, राइट, कि उसी पैटर्न पे बनाना है अपने को एवेक्स एंड उसी पे काम करेगी, राइट। अगर आप भाई चावल बना रहे हो, ओके, अगर आप चावल बिना पानी के बनाओगे तो वो क्या बनेंगे नहीं ना, उसको पानी की ज़रूरत लगेगी ना चावल को बनाने के लिए, राइट। वैसे ही सेम चीज़ ये है कि अगर भाई एक डिसाइड हुआ है कि कहाँ पे यूएक्स यूज़ होना चाहिए, कहाँ पे इसको बनना चाहिए, कहाँ पे नहीं, तभी ये बनेगा, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। ओके, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कहाँ पे काम करता है कहाँ पे नहीं। ओके, ये आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, नो इशू। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मैं आपको ना बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। ओके, अब सेम चीज़ एग्जाम्पल के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन सेम चीज़ आप क्या करोगे पता है क्या, सेम चीज़। एंड एक चीज़ अगर मैंने बोला है ये कि भाई आप बिग बिग बड़ी कैंडल चाहिए या फिर बिग बिग बेरिश कैंडल चाहिए तभी मैं एक्स मार्क करूंगा, ये देखो, ये एक आपको एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हो क्या। नहीं तो आप लोग ये पकड़ के बैठोगे कि भाई फारूक भाई ने बोले कि बिग बिग बड़ी कैंडल चाहिए, बिग बिग बेरिश कैंडल चाहिए, तभी मैं एक्स मार्क करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भाई ये भी थोड़ी गलत फहमी निकाल देना अपने दिल से। ओके, आपको हर एक सिनेरियो में अलग अलग कंसेप्ट मिलेंगे, समझ रहे हो क्या। मैं आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ कि कहाँ पे एवेक्स मार्क करना चाहिए और कहाँ पे नहीं। तो ओके, चलिए यार, ये देखो, जब भी मार्केट ओपन होता है, ओके, फॉर एग्जांपल आज मेरा कल का दिन क्या था, okay, कल का दिन क्या था मेरा, आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखनी है, ये समझ लो दिमाग में। ओके, और कुछ मत समझो। ओके, ये चीज़ देखनी है आपको। अगर मैं बोलूँ, कल का एग्जांपल दे रहा हूँ गाइज, कोई बड़ा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ आपको, शायद से वीडियो ज़्यादा भी बड़ी बन रही है, कोई बात नहीं, बनने दो भाई, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुमको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अभी मेरे एग्जांपल देखो देखो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ओके, ये थर्सडे का मार्केट है, राइट, ये थर्सडे का मार्केट है। मार्केट क्या कर रहा था, मैं आपको स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस एक एग्जांपल दूंगा। ओके, मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा था, राइट। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, पूरा एक्यूमुलेशन किया। एक्यूमुलेशन करने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक मैनिपुलेशन बनाया ऊपर के साइड, राइट। जब मार्केट ऊपर मैनिपुलेशन बना रहा था तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने थर्सडे को एक हाई सेट किया, मार्केट ने क्या किया, थर्सडे को एक हाई सेट कर दिया। भले वो बाद में ब्रेक हो गया, लेकिन भाई जब तक मार्केट ये लेवल पे था तो मैं तो भाई यही हाई समझूंगा ना मार्केट का, राइट। ये हाई सेट किया मार्केट ने मेरा, तो उसी के साथ में जब मार्केट ने मेरा जब मार्केट ने मेरा ये दिन का हाई सेट कर दिया, ओके, ये हाई सेट कर दिया एंड ये एक्यूमुलेशन के बाद एक मैनिपुलेशन दिया मेरे को मार्केट ने। भले हम लोग जगह नहीं थे, हम लोग सोए थे, क्योंकि भाई जब कैंडल प्रिंट होना चालू होती है, ओके, जब कैंडल प्रिंट होना चालू होती है तभी हम लोग सोए रहते हैं, राइट, हम लोग जगह नहीं रहते हैं, क्योंकि 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन के हिसाब से चलती है एंड हमारे यहाँ पे तभी रात में 4:30 4 बजे हुए रहते हैं, तो हम लोग सोए ही रहते हैं, राइट। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये चीज़ हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मेरा दिन का हाई सेट हो गया, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये मेरा मैनिपुलेशन लेके प्रॉपर बाइंग कैंडल है, ये हाई से लेके, ठीक है? ये मैं मार्क कर लूँगा, राइट। देखो ये पूरा मेरा मैनिपुलेशन लेके दिख रहा है आपको, ये देखो, ये मेरा एक्यूमुलेशन, राइट, ये दिख रहा है बाइंग, यहाँ से मेरे को आई है, ये पूरा मेरा मैनिपुलेशन है, राइट। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला ए ओ एक्स, देख रहे हो, ए एक्स मिला मेरे को, ए एक्स, सॉरी, ये मेरे को, मैंने मैनिपुलेशन ले मार्क किया, तो मुझे क्या मिला, माइनर एंड मेजर। ओके, माइनर एंड मेजर मिला मेरे को। मैं आपको दोनों एग्जांपल साथ में बता रहा हूँ गाइस, ओके, माइनर एंड मेजर, ओके, दोनों एग्जांपल साथ में बता रहा हूँ, एक्स का एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या यूज़ करता है क्या नहीं। ओके, ये हो गया। ओके, ये क्या मिला मुझे, ये मुझे माइनर एंड मेजर मिला, राइट।
आपको इधर तक समझा? ये थर्सडे का ही है गाइस, मैं कुछ आपको 1 साल पुराना 2 साल पुराना नहीं बता रहा हूँ, ये आपको करंट एग्जांपल ही बता रहा हूँ 2 दिन पहले का। ओके, ये मेरा मैनिपुलेशन लिंक मार्क हो गया। मार्केट ने क्या किया एग्जैक्ट भाई, जो मेरा हाई था मार्केट ने एग्जैक्ट क्या किया देखो, माइनर एंड मेजर, माइनर को टच करके ऊपर गया। ओके, अभी आप बोलोगे कि भाई फॉर एग्जांपल कि जब मार्केट अगेन यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा था, ओके एक्यूमुलेशन कर रहा था, एंड यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ओके राइट, ये देखो ये वाला, ओके ये भी हम लोग को एक माइनर मिला था, राइट, एंड एक मेजर मिला था, राइट, ये माइनर ये मेजर मिला था। तो आपने क्या किया, आपने स्टैंडर्ड डिविएशन की मदद से बाइंग लेवल तो कैप्चर कर ली। ओके, आई नो आपने बाइंग लेवल तो कैप्चर कर ली। ओके, ये थर्सडे के दिन ने बाइंग लेवल कैप्चर कर ली। ओके, ये हमने भी कैप्चर की थी, अगर आपको पता रहेगा तो थर्सडे के दिन। ओके, 4475 तक मार्केट गया था। ओके, ये हमने तो कैप्चर कर ली। ओके, आपने भी कैप्चर कर ली, चलो मैं समझ लेता हूँ। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई कि मार्केट मेरा यहाँ से उठा है, मार्केट मेरा ये हाई सेट किया है, ओके थर्सडे के दिन, और ये मेरा लो सेट किया है, राइट, ये मेरा लो सेट किया है थर्सडे के दिन का। ओके, तो भाई जब मार्केट अगेन यहाँ से बाइंग में उठा है, राइट, जब मार्केट मेरा अगेन यहाँ से बाइंग में उठा है, ओके, तो अगर मुझे ये हाई और ये लो मैं मार्क करूँ तो क्या मुझे सेलिंग के लेवल मिलेंगे? अगर मैं ये लो और ये हाई, ओके क्योंकि ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, राइट, जब यहाँ से मार्केट उठा है, और ये हाई ब्रेक नहीं हुआ था। ओके, तो आप बोलोगे कि भाई अगर यहाँ से बाइंग आ रही है, ओके, तो क्या मैं अपने बाइंग सेलिंग के लेवल निकाल सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा यस ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको भाई ये लो से लेके ये हाई तक, ओके ये हाई तक ए ओ एक्स लगा देना है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगा, आपको इसकी फिफ्थ सेटिंग बताऊँगा। ज़्यादा पुराना एग्जांपल नहीं है गाइज, ये थर्सडे का एग्जांपल है, ये है मेरी ए एक्स की सेटिंग। ओके, आप ये मार्क कर सकते हो, कलर भी मैंने डिसाइडेड किया है, मोस्ट ऑफ ब्लैक ही है, एंड यहाँ पे कुछ ब्लू रेड। ओके, आप लोग ये कॉपी कर लेते हो तो अच्छा है, और इसको नाम दे दो भाई अपनी तरीके से एवेक्स। ओके, आप लोग सेव कैसा करोगे इसको, यहाँ पे आप अगर जाओगे तो टेम्पलेट पे क्लिक करो, सेव एज पे क्लिक करो, नाम दो और ओके कर दो, ये सेव हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका एवेक्स का फिफ्थ सेटिंग। मैंने आपको दोनों फिफ्थ सेटिंग बता दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन की भी और एवेक्स की भी। ओके, आपने क्या किया, सिंपली जब मेरा ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये मेरा लो ब्रेक नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, लो टू हाई क्या लगा दिया, ए ओ एक्स। तो उससे क्या हुआ, उससे मेरे को मिले मेरे सेलिंग लेवल्स, देख रहे हो, सेलिंग लेवल्स। अगर आप समझो कि अगर मैं यहाँ से शॉर्ट में 50% से भी बैठता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 82 से भी बैठता, हमेशा मैं बोलता हूँ आप लोग 40 या 50 पिप्स का एसएल लगाओ। ठीक है, और अगर मैं एसएल यहाँ पे 40 पिप्स का भी लगाता, ठीक है, 4486, राइट, एंड अगर मैं टारगेट इसके अंदर स्नाइपर इंटरेस्ट के लिए मैं 200 पिप्स भी पकड़ता, यानी कि 72 तक, 4472, राइट, 200 पिप्स मेरे को इनफ हो गए भाई, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, 4472। भाई देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको डायग्राम छोटा लग रहा है, कुछ भी रहने दो, लेकिन भाई देख रहे हो कि भाई जब मैंने इसको ये किया तो आप देखो भाई 200 पिप्स नहीं, अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो की होती, यानी कि जो मेरा ट्रेड प्लान है, समझ रहे हो कि 100 पिप्स पे 50% क्वांटिटी बुक एंड 50% होल्ड रखो टिल कॉस्ट टू कॉस्ट, या भाई टिल लास्ट टारगेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 50% क्वांटिटी बुक एंड होल्ड 50% टिल कॉस्ट टू कॉस्ट और लास्ट प्रॉफिट, राइट। तो गाइस सोचो आप कि अगर आपने भाई 200 का टारगेट नहीं रख के, ओके 100 पे अगर 50% क्वांटिटी बुक की होती एंड 50% छोड़ दिए होते, ओके, और आप बोलते कि 200 नहीं, मेरे को और एक्स्ट्रा 100 पिप्स लेना है, यानी कि 300 पिप्स लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 62, चलो आपने 62 पे बुकिंग की होती, तो सोचो गाइज आपने
एक की स्ट्रैटेजी के ऊपर कितना पिप्स कैप्चर किया होता है, 300 पिप्स, राइट। ये मैं हटा देता हूँ। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, ओके। अभी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। ऐसे एग्जाम्पल्स बनते रहते हैं गाइस, ओके, एओएक्स के। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना, ये कभी भी आप देखो, ओके, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कभी भी आप वो वाली चीज़ ट्राई करना, ये काम करेगी ही करेगी, ओके। ये कुछ थोड़ा अलग है इसके लिए। बस आपको सिंपली क्या देखना है कि भाई समझो कि फॉर एग्जांपल कल, अभी मंडे का मैं पकड़ लेता हूँ, ओके। फॉर एग्जांपल कि भाई मंडे कि आपको मैं वर्टिकल लाइन अप्लाई करता हूँ, मंडे का पे 12 तारीख को, समझो कि मेरा 12 तारीख ये है, 12 तारीख की है, एंड यहाँ तक मेरा मार्केट चलेगा, ओके। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ओके, सेम सिनेरियो बताऊंगा, ओके। मेरा मार्केट ओपन हुआ है, ओके। मेरे मार्केट ने क्या किया, मेरे मार्केट ने भाई मेरे को दिन का एक हाई सेट करके दे दिया, ओके। दिन का एक हाई सेट करके दे दिया, एंड दिन का एक लो सेट करके दे दिया, ओके। ओके, डे हाई डे लो, समझ लो ये मेरा अपना मंडे का हाई लगेगा और ये मंडे का लो लगेगा, ओके। अभी जब मंडे का ये लो लगा, ओके, तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ। जब मंडे का मेरा ये लो लगा, ओके, ये हाई लगा, ये हाई कब ब्रेक होगा, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तब ब्रेक होगा, राइट। और ये लो ब्रेक कब होगा, जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तब ब्रेक होगा। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरा ये हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है और लो सेट हो गया, एंड बाद में एक मैनिपुलेशन लेके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आना चालू हो गया। तो मुझे इतना तो नॉलेज है कि अगर मैनिपुलेशन लेग लग गया है एंड डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, तो मुझे इतना मालूम है कि जब यहाँ से लोगों ने सेलिंग की होगी, राइट, जब यहाँ से लोगों ने सेलिंग की होगी, तो लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। तो मुझे पता है कि ये जब मार्केट यहाँ से उठ रहा है, तो भाई वो लोगों के स्टॉप लॉस लेने के लिए जा रहा है, मुझे क्लियर है, इतना मेरे को मालूम है, ओके। ये क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये लो से लेके मंडे के दिन स्टैंडर्ड डिविएशन लगा दूंगा, ओके। तो मुझे क्या होगा, इससे मेरे को भाई सेलिंग के लेवल मिल गए मेरे एएक्स के, समझ रहे हो, ये मेरे को लेवल मिल गए। तो मैं यहाँ से अभी क्या करूँगा, सेलिंग में बैठूंगा, ओके। ये हो गया, ये चीज़ होगी। एंड गाइज, मैनिपुलेशन लेग में एक क्या चीज़ है पता है क्या, कंफ्यूज मत होना, ओके। अगर आपको, ओके, अगर आपको एक एक्यूमुलेशन हुआ, एक बड़ा मैनिपुलेशन लेग मिलता है, ओके, जान दो वो चीज़ रहने दो, ओके। ये समझा आप लोगों को, ये चीज़ समझी आपको। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको दूसरा एक एग्जांपल दिखाता हूँ ए ओ एक्स का, ओके। यहाँ पे देंगे, अभी उल्टा आपको बाइंग वाला लेवल दिखाता हूँ, ओके गाइस। क्या, देखो छोटे छोटे लेवल दिखाता हूँ आपको अभी, ये देखो, ये मेरा हाई सेट हुआ, ओके। 15 मिनट पे दिखा रहा हूँ गाइस। ये कभी का मार्केट है, ये 5 जनवरी का मार्केट है, ओके। यानी कि 6 जनवरी अपने इधर, एंड न्यूयॉर्क में 5 जनवरी से प्रिंट होना चालू हो गए थे, ओके। ये मेरा हाई सेट हो गया, ओके, एंड ये मेरा लो सेट हो गया। ये एवेक्स के एग्जांपल दिखा रहा हूँ गाइस, ओके। ये लो सेट हो गया। अब आपको पता है कि मेरा ये जब लो सेट हुआ है, ओके, ये ब्रेक कब होगा, जब मार्केट नीचे आएगा, और ये हाई सेट हो जब मार्केट ऊपर जाएगा तब ये ब्रेक होगा, ओके। ये चीज़ हो गई मेरी, ये लो एन है हाई, ओके। उसके बाद में क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कहाँ तक ऊपर जाएगा भाई, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एवेक्स लगा दूंगा। मैंने एक्स लगा दिया इधर पे, उससे क्या हुआ, उससे ना मेरे को सेलिंग के लेवल मिल गए, राइट। और यहाँ से मैंने कितना बड़ा पिप्स कैप्चर कर लिया भाई, देखो, 68 से लेके 43, यानी कि ऑलमोस्ट समझ लो वही कि तुम्हारा 250 पिप्स के आसपास तुमने कैप्चर कर लिया, ओके। ये हो गया, आपने ये कैप्चर कर लिया, क्योंकि ये तुरंत तुम्हारा हाई ब्रेक हो गया। तो तुम जब मार्केट ऊपर जा रहा था, आपने फटाक से एक्स लगा के ये वाला मोमेंट कैप्चर कर लिया, ओके। अब जब मार्केट अगेन यहाँ से अपना नीचे आया यहाँ पे, ओके, देख रहे हो, आपको दो रेड कैंडल दिख रही बड़ी, ओके। उसके बाद में क्या दिख रहा है आपको, ऊपर से एकदम तेजी से जा रहा है, राइट, ऊपर तेजी से जा रहा है। जब नीचे आया, ऊपर तेजी से जा रहा है, तो अगेन नीचे तो आएगा ही ना, राइट। ऐसा तो नहीं है कि भाई बीच में से कहीं से भाग जाएगा, आएगा ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब मार्केट ने हमें ये वाला मूवमेंट दे दिया, ओके, हमने सेलिंग के लेवल तो कैप्चर कर दिया, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अगेन ऊपर जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जब मार्केट अगेन ऊपर जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि भाई स्टैंडर्ड डिविएशन कहाँ मार्क करेंगे, बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए अगेन यहाँ पे करेंगे, राइट। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने को मूवमेंट नहीं दिया, ओके। एवेक्स के हिसाब से मार्केट बीच में से भाई इसी हाई की लिक्विडिटी लेके नीचे आ गया, ओके। जब मार्केट नीचे आ रहा है, तो भाई हम लोग हर जगह पे जो स्ट्रांग बाइंग है, हमने क्या किया, हमने अगेन यहाँ पे भी एवेक्स मार्क किया, राइट। हमने यहाँ पे भी क्या किया, हमने भी यहाँ पे एवेक्स मार्क किया, ओके।
तो हमें क्या मिला, हमको एक बाइंग मोमेंट मिला एएक्स में, देखो हाई टू लो मार्क किया तो हमको क्या मिला, एक बाइंग लेवल मिले। ओके, तो मार्केट ऊपर गया हमारा इतना, यानी कि समझ रहे हो कि भाई कितना नॉर्मल भाई। देखो 43, यानी कि भाई 20-30 पिप्स के बिहाफ में हम लोग को 43 से लेके, देख रहे हो, यानी कि भाई 570 पिप्स हमें यहाँ पे मिल सकते थे, राइट। 570 पिप्स। अभी मैं आपको दूसरा बता दूँ एग्जाम्पल। अब जब मार्केट ने भाई अगेन, जब यहाँ से हमने ये वाला ये लो ये हाई से, ओके, इधर पे मार्किंग की थी तो हमको ये लेवल मिला था। अब ये दो चीज़ बचती है, ओके। देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई नीचे के टाइम पे, ओके, हमने यहाँ से बाइंग मूवमेंट कैप्चर किया। अब जब स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, ओके, तो ऊपर भी तो जाएगा ही ना। तो हमने क्या किए, ये लो से लेके ये हाई मार्क कर लिए, ओके, ये हाई मार्क कर लिए। तो हमको देखो एक से अगेन टैप थोड़ा और नीचे एक रिजेक्शन कैंडल बन के हमको कितना पिप्स मिला भाई, 50 से भी बैठे 84 से लेके 63, यानी कि 200 पिप्स के आसपास हमको मिला, ओके। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप लोग देखो, ये तो ठीक है कि आप लोग हर जगह मार्क कर रहे हो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप लोग ना इसको बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, समझ रहे होगे, बड़े टाइम फ्रेम पे। अभी फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप यूज़ करोगे ना तो आपको बड़े लेवल्स मिलेंगे, ओके। आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये मेरा दिन का 1 डे का हाई था, राइट। ये कब का है मार्केट मेरा, 7 जन का, ओके, ये हाई था, ओके, और ये मेरा लो सेट हो गया, ओके। मैं आपको ये एग्जांपल में अभी ये वीडियो एंड कर दूंगा तो आपको समझ जाएगा, ओके। बाइंग एंड सेलिंग का दोनों बताऊंगा तो आपको समझ जाएगा, ओके। ये हो गया। तो आपने क्या किया भाई, जब मेरा ये यहाँ से ये मेरा हाई ब्रेक नहीं हुआ, राइट, ये मेरा हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये मेरा लो ब्रेक नहीं हुआ, ओके, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा कि ये जो लो मेरा ब्रेक नहीं हुआ, ये मेरा हाई ब्रेक नहीं हुआ, मैं वहाँ से क्या करूँगा, स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क कर लूँगा, राइट। क्या करूँगा, स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क कर लूँगा। ये मैंने क्या किया, मैंने किया स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, मुझे एक सेल जोन मिला, ओके, सेल जोन मिला। लेकिन भाई, ओके, एवेक्स के टाइम पे स्टैंडर्ड डिविएशन के टाइम पे आपको मैंने क्या बोला था, कंफर्मेशन भी देखना है, ओके। कंफर्मेशन क्या देखना है आपको, पीछे के साइड में, कि भाई जब मैंने यहाँ पे मार्क किया तो आपको ये चीज़ देखना है कि कहीं पीछे मेरा कुछ ऐसा मोमेंट तो नहीं है जहाँ से मैं सेलिंग एक्चुअल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं एवेक्स के ऊपर सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि एवेक्स एक स्ट्रैटेजी है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जब मैंने ये ए ओ एक्स मार्क किया, ओके, तो सिंपली मैं देखूंगा पीछे जाके कि कुछ है क्या। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या दिखा, यहाँ पे मुझे 1 आवर पे एक स्ट्रॉन्ग सीबी देखा, राइट, जो कि एक ही बार रिस्पेक्टेड था, एक रिस्पेक्ट दिया एक ही बार और नीचे गया, ओके। अभी दूसरी बार इसका टाइमिंग था, मैंने ये प्रिडिक्ट किया भी था। अगर आप लोगों को पता है तो मेरी न्यूयॉर्क स्ट्रीम देख लेना तो आपको पता लगेगा, थर्सडे वाली मैंने बताया था यहाँ से सेलिंग आएगी जब हमने ये बाइंग कैप्चर किया था तब, ओके, वो वाले स्ट्रीम में, ओके। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे मेरे को क्या हुआ कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, रेजिस्टेंस एरिया प्लस भाई 1 आवर का सीबी। अब मुझे तो इतना पता है कि भाई इसको रिस्पेक्ट देके नीचे गिरने ही वाला है, मूवमेंट मिलने वाला है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद एक, समझ रहे हो, एक एक्यूमुलेशन, एक मैनिपुलेशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन जो समझते हैं ना अपने को। तो ये एक्यूमुलेशन हुआ, ये मैनिपुलेशन हुआ, एक डिस्ट्रीब्यूशन इसने मार्केट ने यहाँ पे दी। तो ऑलमोस्ट देखो मार्केट ने अपने लेवल से टैब होके कहाँ तक गिरा भाई, 300 साढ़े 300 पे मार्केट नीचे गिरा है, समझ रहे हो। जब मार्केट इतना गिरा, ओके, तो ये तो हम लोग तो कैप्चर करेंगे ना। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप एएक्स मार्क करो, स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करो, तो आप देखो कि भाई आपके पास कंफर्मेशन क्या क्या है, कि आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, क्या वहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, या फिर भाई आपका सीबी है या फिर बीसी है बाइंग के लिए, आपको ये सब चीज़ें देखना है, ओके। तब जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उसमें। विदाउट कंफर्मेशन लो ही मत भाई, एवेक्स से ना स्टैंडर्ड डिविएशन से एंट्री, इतना याद रखना, ओके। उसके साथ में ही लेना। अभी देखो, अभी आप लोग मुझे बोलोगे कि भाई, ओके, अभी आप लोग मुझे बोलोगे कि चलो अभी ये मेरा हाई ब्रेक हो गया, बोलोगे आपकी, ये मेरा तो हाई है ना, राइट, ये मेरा हाई है, राइट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्या, ये मेरा हाई है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, राइट, और ये मेरा लो था। चलो आपने बोलेंगे कि भाई आप ये वाला कैप्चर किए, ये वाला क्यों नहीं किए। मैं बोलूँगा ठीक है, चलो ये वाला भी बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, ये मेरा लो,
ये मेरा हाई, राइट। राइट। अब देखो मेरे ये लेवल्स है, ओके, ये लेवल्स है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको अभी तक ना रिस्पेक्ट नहीं दिया है, समझ रहे हो क्या? देखो भले ही इसके आसपास आया है, देखो भले ही इसके आसपास आया, ओके, ये वाला भी मेरा एवेक्स कंसिडर है, ओके, भले इसके आसपास आया, लेकिन मार्केट ने रिएक्शन क्यों दिया मैं बताता हूँ आपको। और मेरे साथ इसके साथ कंफर्मेशन क्या है, ये वाले एवेक्स के साथ में, ओके, मेरे साथ कंफर्मेशन है भाई, ये 1 आवर का BC अगेन, देख रहे हो, ये 1 आवर का BC प्लस ऑर्डर ब्लॉक, समझ रहे हो। और रेजिस्टेंस एरिया भी मार्केट यहाँ से फेल हुआ है और ये मेरा ऑल टाइम हाई भी है, ओके। तो मुझे मालूम है कि अगर मार्केट आएगा तो इस पे टैप करके मेरे को रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मुझे और बढ़िया रिएक्शन चाहिए कि प्रॉपर मेरे को सेलिंग कैप्चर करनी है, तो भाई मैं कौन सा जादू करूंगा पता है आप लोगों को? ये लास्ट एग्जांपल देके मैं वीडियो कट कर दूंगा गाइज, ओके। ये लास्ट एग्जांपल ये हो गया। अगर मेरे को प्रॉपर बाइंग चाहिए, ओके, तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरा जब ऑल टाइम हाई लगा था, ओके, अब मजा देखो अगेन ऑल टाइम हाई लगने की, ये ऐसे होते जाएगा गाइज, अभी देखना, ये मेरा ऑल टाइम हाई लगा था, ओके, एंड भाई ये मेरा उसके बाद में लो लग गया था, ओके। अभी तक मार्केट ने, ओके, ये मेरा हाई सेट हो गया था ऑल टाइम हाई, ओके, ये मेरा लो सेट हो गया था, ओके, जहाँ से सेलिंग प्रेशर आई थी। अभी तक मार्केट ने ना इस लो को ब्रेक किया है जब यहाँ से गिर रहा था, ना ही जब यहाँ से उठा है तो इस हाई को ब्रेक किया है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई एग्जाम्पल के टाइम पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखो 1 आवर पे मैं अगर AOX लगाऊं, ये देखो, ये मैं नेट रुको, ये देखो, ये लो से लेके, ये लो से लेके, ओके, मैं यहाँ पे AOX लगाऊं, ओके, लगाऊंगा ना, क्योंकि भाई यहाँ से मेरी बाइंग उठी है, राइट। तो मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे AOX है, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन है ये, AOX बोल रहा हूँ, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके। ये मेरे को क्या मिला, ये मेरे को मिला एक फाइनल एग्जांपल देके वीडियो कट गाइस, ये माइनर मिला, ये सब हटा दे, ओके, ये मेरे को मेजर मिला, ओके। आई नो वीडियो बड़ी है, बट क्या करूँ गाइज, एग्जाम्पल के साथ में अगर देना है तो आप लोगों को ये झेलना ही पड़ेगा, ओके। ये मेरा माइनर बना और ये मेरा मेजर बना, ओके, ये चीज़ बनी मेरी माइनर एंड मेजर, ओके। तो अभी अगर आप लोग बोलोगे कि मेरा ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है और जब ये लो लगा था, ये लो नहीं ब्रेक हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, और इसके बीच में आपने कितने एवेक्स, कितने स्टैंडर्ड डिविएशन लो टाइम फ्रेम पे भाई, 5 मिनट्स पे, 3 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे कैप्चर कर लिए, आप लोगों को ही पता है, ओके। उसके बाद में भाई मैं क्या करूँगा, सिंपली हाई टाइम फ्रेम पे अगर मेरे बड़े मूवमेंट कैप्चर करना है मुझे, तो मैं भाई सिंपली क्या करूँगा, ये लो से लेके ये हाई तक मैं AOX मार्क कर लूँगा, क्या कर लूँगा, AOX मैंने मार्क कर लिया। अब आप देखो भाई कि मेरे पास क्या कंफर्मेशन है। एक तो मेरे पास ऑल टाइम हाई है, और लोग जब ये सेलिंग आई थी तो लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे पेंडिंग है, जो बड़े बड़े है ना, जिन्होंने सेलिंग करके बैठे हैं, उन लोग के स्टॉप लॉस लगे हैं यहाँ पे, ठीक? देखो एग्जैक्टली यहाँ पे लगे उन लोग के स्टॉप लॉस, और उसके साथ में मेरे पास क्या है, माइनर है, समझ रहे हो, यानी कि माइनर प्लस एवेक्स है मेरे पास। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इन फ्यूचर, देखो इतनी जल्दी तो मार्केट यहाँ पे नहीं आएगा, ओके, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है, हो सकता है कि आने वाले मंडे टू फ्राइडे के बीच में ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हो, लेकिन ये ब्रेक होगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भाई मार्केट, अगर इस वीडियो को रिकॉर्ड है गाइज, इस वीडियो को देखना, मैं मेंशन भी करूँगा लास्ट में, इस लेवल के आसपास आने तक कि मार्केट ने रिएक्शन दिया है नहीं दिया, ओके। देखो तो जब मेरा मार्केट ऊपर आ रहा है, ओके, ऊपर आ रहा है, तो भाई मैं बोलूँगा कि मार्केट या तो इस माइनर से या तो फिर इस AOX से रिएक्शन देगा ही देगा, ओके। ये वीडियो को सेव कर लेना, लेवल्स भी यहाँ पे है अमाउंट के साथ में, ओके। आप लोग देख लेना भाई कि मार्केट यहाँ पे आता है कि नहीं आता है, ओके। तो गाइज ये था, ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस AOX का एग्जांपल। आई होप आप लोगों को मैंने इजी वे में समझाया, एंड आप लोगों को समझा कि स्टैंडर्ड डिविएशन के मैनिपुलेशन लेग कैसा फाइंड करते हैं एंड उसको कैसा मार्क करते हैं।
आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा ये सब चीज़ें, ओके। कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं बना गाइज आप लोगों को? अगर हुआ रहेगा तो भाई मुझे बिंदास टेलीग्राम पे मैसेज करो। लाइव सेशन जब मैं लेता हूँ लंदन एंड न्यूयॉर्क में आता हूँ, स्ट्रीम करता हूँ लाइव, तभी वहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पूछो, मैं आप लोगों के अगेन डाउट सॉल्व कर लूँगा। लेकिन मैं जैसा करता हूँ एंड मेरे से जितना पॉसिबल हुआ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, इसके लिए ये वीडियो इतनी बड़ी बनी है, अदरवाइज़ बड़ी बनती भी नहीं। बट मैंने आप लोगों को स्टार्ट से लेके जो है फैक्ट वो भी बताया, जो फैक्ट नहीं है वो भी मैंने बताया, कहाँ पे एवेक्स मार्क करना चाहिए कहाँ पे नहीं, मैंने आप लोगों को वो चीज़ भी बताई। तो भाई आप लोग इसको स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो देखो गाइज, एंड इसमें मास्टरी करो, ओके। देखना आप लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे गाइज, ओके। तो गाइज अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ओके, तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ओके, कमेंट करो, एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो जाओ, एंड मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो गाइज, ओके। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो मैं अगले कंसेप्ट पे लेके आऊँगा, ओके। अब फिलहाल तो ये वाला मेरा कंसेप्ट है, ओके गाइज। चलो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज।